हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी क्रैकर पे। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एनटीए यूजीसी नेट के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग नाटक, जो कि है अंधेर नगरी, जिसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी जो है वह प्रहसन नाटक है, जिसका समय है 1881 ईस्वी। यह एक व्यंग नाटक है। इसमें भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया गया है। यह पहला आधुनिक नाटक है। अंधेर नगरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाटक है, जो कि आज भी प्रासंगिक है। चलिए देखते हैं इस नाटक का मुख्य विषय क्या है। इस नाटक का विषय है राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेरगर्दी पर तीखा व्यंग। इस नाटक के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, चलिए ये जानते हैं। नाटक के प्रमुख पात्र हैं महंत, जो कि एक साधु चरित्र में आस्था रखने वाले, निष्ठावान और दूरदर्शी हैं। गोवर्धन दास, जो कि महंत का लोभी शिष्य है। नारायण दास भी महंत का दूसरा शिष्य है। राजा जो है वो चौपट राजा है, जो कि हमेशा शराब में डूबा रहता है और तथा न्याय अन्याय में कोई फर्क नहीं समझता। फरियादी जो है राजा से न्याय मांगने वाला कल्लू बनिया, जिसकी दीवार से फरियादी की बकरी मरी। कोतवाल, जिसे अन्यायी राजा ने फांसी की सज़ा सुनाई थी, लेकिन फंदा बड़ा बन जाने के कारण उसे फांसी न हो सके। चार सिपाही, जो कि राजा के सिपाही थे। चलिए अंधेर नगरी नाटक की समीक्षा देखते हैं। अंधेर नगरी जो नाटक है वह 6 दृश्य में विभाजित है। नाटक के कुल 6 अंक हैं। इसमें अंक के बदले दृश्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अंधेर नगरी नाटक की रचना बिहार के किसी रजवाड़े को आधार बनाकर किया गया है। रजवाड़े का राजा आलसी व व्यसनी है, जो राजकाज व जनता की भलाई के बारे में कुछ नहीं सोचता। वह न्याय व अन्याय के भेद को भी नहीं जानता। वह मूर्ख और विवेकहीन तथा अस्थिर है। वह परंपरा से प्राप्त धन दौलत का आराम से उपभोग करता है तथा जनता का शोषण करता है। वह सभी को अंधे की लकड़ी से हाँकने का प्रयास करता है। नाटक के कुल 6 अंक हैं। इसमें गद्य पदात्मकता के मिश्रण से कथानक को गति प्रदान की गई है। इसमें अंक के बदले दृश्य शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए पहले दृश्य में देखते हैं। पहले दृश्य में महंत अपने 2 चेलों के साथ दिखाई पड़ते हैं तथा वे अपने दोनों शिष्यों गोवर्धन दास व नारायण दास को नगर में भिक्षा मांगने भेजते हैं। गुरुजी गोवर्धन दास को लोभ के बुरे परिणाम के प्रति सचेत करते हैं। दूसरे दृश्य में शहर के बाजार का दृश्य है, जहाँ सब कुछ टके सेर बिक रहा है। गोवर्धन दास बाजार की यह स्थिति देखकर आनंदित होता है तथा 7 पैसे में 2.5 सेर मिठाई लेकर गुरुजी के पास वापस लौट आता है। तीसरे दृश्य में महंत गुड़ी व अवगुड़ी के एक ही भाव मिलने की खबर से सचेत हो जाते हैं तथा अपने शिष्यों को तुरंत वहां से चलने को कहते हैं, लेकिन गोवर्धन दास सस्ते व स्वादिष्ट भोजन के लालच में गुरुजी के साथ नहीं जाता। चौथे दृश्य में अंधेर नगरी के चौपट राजा के दरबार और न्याय का चित्रण है तथा निर्दोष कोतवाल को फांसी की सजा सुनाए जाने का भी जिक्र है। पांचवें दृश्य में मिठाई खा खाकर मोटे हुए गोवर्धन दास को कोतवाल के बदले फांसी पर चढ़ाए जाने का आदेश है, क्योंकि फांसी का फंदा दुबले कोतवाल की गर्दन से बड़ा निकला। छठे दृश्य में शमशान में गोवर्धन दास को फांसी देने की पूरी तैयारी है, परंतु तभी गुरु जी का आगमन होता है और गुरु शिष्य दोनों फांसी पर चढ़ने की जल्दबाजी दिखाते हैं, क्योंकि गुरु जी के अनुसार शुभ घड़ी में मरने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा। अतः राजा स्वयं को ही फांसी पर चढ़ाने की आज्ञा दे देता है। कर अन्यायी और मूर्ख राजा स्वतः ही नष्ट हो जाता है। भारतेंदु द्वारा रचित अंधेर नगरी अत्यंत संक्षिप्त व हास्य व्यंग से परिपूर्ण नाटक है। इसमें सामाजिक और राजनीतिक परिवेश पर कटाक्ष किया गया है। इसका कथानक एक दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
इस नाटक के मूल स्वर में मूल्यहीन, अमानवीय और अराजक व्यवस्था प्रणाली को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि शासन की अंधव्यवस्था सामने आ जाती है। विवेकहीन और मूर्ख राजा न केवल अपनी पूरी प्रजा के लिए कष्ट का कारण बनता है, बल्कि उसके नाश का भी आधार बन जाता है। इस नाटक के आधार पर लेखक ने जन चेतना को जागृत करने का प्रयास किया है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।